नमस्कार दर्शकों। आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? बहुत लोग कहेंगे क्योंकि इस दिन से पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये सत्य भी है, लेकिन इस दिन से जुड़ी केवल यही कहानी नहीं है। हालांकि महाशिवरात्रि मनाने के पीछे का मुख्य कारण शिव पार्वती जी का विवाह ही है, लेकिन इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे प्रमुख त्योहार है, जो फाल्गुन मास में कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सभी शिव भक्त उपवास रखते हैं व प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर जाते हैं। इस दिन के महत्व को देखते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ महाशिवरात्रि की कहानी साझा करने वाले हैं। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे एक नहीं बल्कि पांच पांच कहानियां जुड़ी हुई हैं। साथ ही इन पांचों कहानियों का संबंध भी शिव जी से ही है। इसमें से एक तो महाशिवरात्रि व्रत कथा है, तो वहीं एक शिव जी की माता पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। वहीं तीन अन्य कथाएं ब्रह्मा विष्णु जी के बीच हुए विवाद, समुद्र मंथन के समय विष निकलने और माता सती की आत्मदाह से जुड़ी हुई हैं। इन पांच कहानियों को सुनकर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। आइए एक एक करके इन पांचों कहानियों के बारे में जान लेते हैं। भगवान शिव का अग्रीय लिंग के रूप में प्रकट होना। एक बार भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु के बीच में इस बात पर विवाद हुआ कि दोनों में से कौन महान है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं सबसे महान हूँ, तो भगवान विष्णु ने स्वयं को सबसे महान बताया। उनकी इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव अपनी अग्निलिंग अवतार में दोनों के सामने प्रकट हुए, जिसका ना ही कोई आदि था ना ही कोई अंत। तब भगवान ब्रह्मा व विष्णु अपने अपने वाहनों हंस व गरुड़ पर बैठकर अग्निलिंग के दोनों छोर पर उसकी शुरुआत व अंत ढूंढने लगे। दोनों ने बहुत दूरी तय की व अंत में थक कर दोनों ने भगवान शिव को सबसे महान पाया। तब से भगवान शिव की अग्निलिंग के रूप में पूजा की जाती है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव का रुद्र रूप। आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, जो उनकी प्रथम पत्नी थी। वैसे तो भगवान शिव ने वैराग्य भाव अपनाया हुआ था, जिनको सांसारिक मोहमाया से कोई अंतर नहीं पड़ता था, किंतु वे अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके ससुर दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव व माता सती को नहीं बुलाया गया था, किंतु माता सती हट करके उस यज्ञ में चली गई थी। वहां अपने पति का अपमान देखकर माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के वियोग से भगवान शिव इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया था व भयानक तांडव नृत्य किया था। शिव पार्वती का विवाह। माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव लंबी साधना में चले गए थे व उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। तब पृथ्वी पर माता सती ने ही पुनः जन्म लिया, जिनका नाम पार्वती था। पार्वती माता ने शिव से पुनः विवाह करने के लिए लंबी साधना की। उनकी वर्षों की तपस्या का ही फल था कि शिव जी पुनः उनसे विवाह करने को मान गए थे। हालांकि शिव जी को इस साधना से उठाना आसान कार्य नहीं था। इसके लिए कामदेव को अपनी आहुति देनी पड़ती थी। जब शिव जी पुनः उठे और उन्हें माता सीता के पुनर्जन्म माता पार्वती जी के बारे में पता चला, तो उन्होंने बिना संकोच किए उनसे विवाह कर लिया। इसे ही मुख्य तौर पर महाशिवरात्रि की कहानी माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव के जीवन में फिर से खुशियाँ आई थी। भगवान शिव का विष पीना। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार सभी देवता व दानव समुद्र मंथन का कार्य कर रहे थे। जैसे जैसे वे सभी समुद्र को मथ रहे थे, वैसे वैसे ही उसमें से बहुमूल रत्न निकल रहे थे। पर कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज बुरी चीज के बिना संभव नहीं है। सभी का मुख्य उद्देश्य समुद्र मंथन से अमृत निकालना था, किंतु अमृत के निकालने से पहले समुद्र से अथाह मात्रा में विष निकला, जो कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। जैसे ही विष निकला, तब सभी देवताओं व दानवों में हाहाकार मच गया। सभी ने मिलकर महादेव से सहायता मांगी। तब महादेव ने सृष्टि को बचाने के उद्देश्य से सारा विष पी लिया,
किंतु माता पार्वती ने अपने प्रभाव से उस विष को भगवान शिव के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। शिकारी को मोक्ष मिलने की कथा। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उससे जुड़ी व्रत कथा अब आप और जानेंगे। शिकारी की इस कथा से ही महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने व शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाने आदि की प्रथा शुरू हुई थी। दरअसल चित्रभानु नाम के शिकारी थे जो एक दिन जंगल में शिकार करने गए हुए थे। उस दिन उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, किंतु जब उसे एक हिरन दिखाई दिया तो उसने उसके गर्भवती होने के कारण छोड़ दिया। उस शिकारी के साथ इस प्रकार की घटना कई बार हुई, किंतु उसने हर बार शिकार नहीं किया, वह अपनी भूख को दबाए रखा। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। बस साथ ही उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, इसलिए भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उस शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है के बारे में संपूर्ण जानकारी हमसे ले ली है। आशा है कि अब आपको महाशिवरात्रि के इतिहास का पूरा ज्ञान मिल गया होगा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।